press the bell icon for all the updates. कुछ घंटे बाकी रह गया फिल्म बागी। अब आप बताइए, बहुत सारी जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ही नर्वस हूँ मैं। बस एक एक्सपेक्टेशन है ऑडियंसेस के, दर्शकों के, तो उम्मीद करना चाहता हूँ। आई थिंक एक ज़रूरी चेंज था मेरे लिए, खासकर क्योंकि मुझे रीइन्वेंट करना था खुद को। और या उनके भी रिव्यू आएंगे, फिर ऑडियंस के रिव्यू भी आने वाले हैं। कितना मैटर करता है, फैमिली रिव्यू या ऑडियंस रिव्यू? दोनों मैटर करता है। फैमिली है तो मैं जो कुछ भी करूँगा अच्छा लगेगा। ज़्यादातर आई एम वेटिंग फॉर दर्शकों के रिव्यूज़। आई डोंट नो, मैं पर्सनली एक बड़ा फ़ैन हूँ आतिफ सर का, तो उससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लीक हो गए पेपर, वो मुझे पता नहीं उसके बारे में, बट बहुत ही अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेट दैट पेपर्स हैव लीक। आई कांट कमेंट मच ऑन दैट राइट नाउ। मेरा दिमाग अभी फ़िलहाल बागी चल रही है दिमाग। नहीं, आई थिंक वो बहुत ही अलग किरदार है मुझे। बागी टू कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चे का पिक्चर साजिद भाई ने इंट्रोड्यूस किया है। साजिद भाई है, साजिद भाई की पिक्चर है और बाबा का उनका कॉम्बिनेशन सॉलिड है। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा बाबा। अभी सामने दिख रहा है ना, साथ में नजर आए ना। तू कोई सब्जेक्ट लिख के दे। हाय जी, बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी बटरफ्लाइज है काफ़ी, सबके साथ देखने वाली हूँ। वेरी नर्वस राइट नाउ। कैसे देखती हूँ, स्टार की तरह एक्शन हीरो वो है हमारे देश के एक्शन हीरो, और बहुत हार्ड वर्किंग है और मुझे काम दिखता है स्क्रीन में जब वो एक्शन करता है। नहीं, मेरा एक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेरी स्मार्ट। बहुत खराब बात है, but I don't want to comment on this. I've come for my film screening. Thank you, ma'am. Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक इसमें बागी से भी ज़्यादा एक्शन होने वाला है। आई मीन प्रोमोज आर लुकिंग अमेजिंग, द सॉन्ग्स आर लुकिंग अमेजिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। वेल, आई थिंक टाइगर रियली इज सो इंस्पायरिंग। मतलब जिस तरीके से उनका डेडिकेशन है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्शन हो, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो आई थिंक ही रियली इज़ लाइक द परफेक्ट एक्शन हीरो दैट वी हैव। एक और सीक्वल आ रही है कि आप उस पर काम करना चाहेंगे आप? Well, I think that's a decision for Sajid, so I think we should leave it for him. एक और सवाल I think we should keep it. It's a very lovely evening. आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए आए हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बागी टू देखने के लिए। So let's talk about that. Yeah, thank you so much. Thank you so much. I'm always very excited to watch every film of his. I think हमने डेब्यू साथ में किया है, तो somewhere there's a soft corner, there's a special corner, which will always be like that. And I'm really proud of him because he's just going next level with every film, and I can't wait to watch the film right now. अभी ये तो I'm really not the person who you should ask, but yeah, I would definitely want to work with him again. I think it's been quite a long gap, so हीरो पन्नी 2 टाइप कुछ होना चाहिए।
हाउसफुल 4 को लेकर कितनी एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ एंड it's a huge franchise anyways and I love comedies. I think it's very difficult to make people laugh and I love being part of comedies also because आप दूसरों को हंसाते हो और आप साथ साथ खुद भी उतना ही मज़ा लेते हो फिल्म का. So yeah, I'm very excited to start that film. And yes, it's my second with Sajid sir. So that I'm very excited. It's almost like coming back home to my home production. Thank you, ma'am. बाकी का ट्रेलर आया बहुत धमाकेदार, पॉप फिल्म देखने जा रहे हैं, इससे एक्साइटेड है? I mean बहुत एक्साइटेड. आई थिंक बाकी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जहाँ मुझे रैम्बो की याद दिलाती है. एंड आई डोंट थिंक टाइगर हैज़ लुक्ड बेटर, लुकिंग आउटस्टैंडिंग. हमेशा था कि अनडाउटेडली कह सकते हैं कि there is Aki of course on one side and there's Tiger on the other. So I think he's the new action hero that the industry was lacking for a long time, and I think it's Tiger Shroff. जिस तरह से नए एक्शन हीरो बनकर हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कम टाइम में आ गए हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इनको, इनका एक्शन? सबसे सिंसियर एक्टर है, सबसे सिंसियर बच्चा है वो. और आई थिंक पहली फिल्म देखने के बाद भी मैंने यही कहा था कि नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक ही इज़ अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड. हमने हाल ही में देखा CBSE बोर्ड के पेपर लीक हो गए हैं, क्या टेक होता है आपका जब इस तरह से? आई थिंक बहुत ही ख़राब और बहुत ही ख़राब मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. वो बच्चे जो पढ़कर वो डिस्टिंक्शन हासिल करते हैं उन पे बहुत अनफेयर है. बट लकीली मालूम किया गया है, तो आई थिंक समथिंग शुड बी डन अबाउट इट एंड विल बी डन अबाउट इट. एक सवाल और कि अक्षय कुमार ने आज एक तस्वीर डाली है आपके साथ, क्या हेरा फेरी की आपने स्ट्रगल आ रहा है? आई थिंक अक्षय से मैं मिलने गया था ऐसे ही दोस्ती में, और वो एक फ़ोटो छपा है. बट रिएक्शन देख के तो लगता है कि हेरा फेरी आनी चाहिए. अभी देखते क्या होता है. साजिद भाई उसी बिल्डिंग में रहते हैं और वक्त हमारा हमने साथ किया था, तो ऐसे ही मस्ती के लिए हम साथ मिले. और साजिद भाई ऐसे भी आन को भी लॉन्च कर रहे, तो मेरे लिए भी अपना घर ही है, तो इसलिए हम मिले. मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट. लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए. हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस, और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा. और अतिथि देवो भव अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. जी बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे लगता है कि टाइगर इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन दिस फिल्म. बागी 1 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, और जिस तरह से साजिद भाई ने इसे प्रेजेंट किया है, जिस तरह से फिल्म इस स्केल पे बनी है. अहमद बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एमू, क्योंकि आई हैव ऑलवेज फेल्ट ही इज़ सो टैलेंटेड. और आज फाइनली साजिद भाई ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है बागी 2 में अपने टैलेंट को प्रूव करने का. आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एज ए डायरेक्टर. And Tiger though is fabulous. I think he's growing in superstardom, and I'm so happy for him because he's one of the nicest and humblest children in the industry. जी बहुत अनफेयर है यार. आई थिंक CBSE एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है. 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या 12वीं का दे रहे हैं आप. खूब आशाएं लेकर पढ़ते हैं कि आपका करियर बने, कहीं आपको अच्छी जॉब मिले. आप सिंसियरिटी के साथ मेहनत करते हैं साल भर, या फिर कम से कम एग्ज़ाम के दिनों में तो सिंसियरिटी से पढ़ते हैं. और कुछ बच्चे आके चीटिंग करते हैं, लीक पेपर का इस्तेमाल करते हुए आपसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं. ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है. और मुझे लगता है कि बच्चों के करियर के साथ में, उनकी उम्मीदों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करना बहुत बुरी बात है, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. और जो पकड़े गए उनके साथ में तो बहुत ही सख्त बर्ताव किया जाना चाहिए. मैं ये फिल्म, ये लुक, ये मूछें जो हैं, ये एकता के साथ जो मैं शो कर रहा हूँ, फैमिली, जो एक्शन बेस्ड सीरीज़ है,
उसके लिए। विवेक, बागी 2 में काफी अच्छे गाने जी हैं। जी जी या उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की पर्सनल सेंटिमेंट्स जुड़ी रहती हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक नेगेटिव बातें हैं उनसे मैं दूरी रहूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। बागी 1 का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई लव दैट फिल्म और ये तो और भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। 2 हमेशा 1 से बेटर ही रहता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मज़ा आएगा। यू सी टाइगर। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया टाइगर विद एक्शन, और मैं बहुत ही प्राउड हूँ द वे ही इज़ डूइंग। उसमें एक एक्स फैक्टर है, जो एक एक्स फैक्टर ऐसी बात होती है जो आपको नज़र नहीं आती आम लोगों में, तो टाइगर हैज़ गॉट दैट, और मैं रियली वेट कर रहा हूँ इस पिक्चर को देखने की। सेंटर लुक ओके। देखो भाई, पेपर्स तो लीक होते हैं। मुझे याद है स्कूल में मैं भी रोज़ रात को पढ़ाई कम करता था, पेपर ढूंढने निकलता था, और हमारे ज़माने में भी मैं तो खुद पेपर बना के बेचता था पेपर्स। आई एम जोकिंग, बट ये सब मस्तियाँ होते रहती है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, होना नहीं चाहिए। आई मीन रियल पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो भी लीक होना चाहिए गलत पेपर्स लीक होने चाहिए। बिकॉज आई फील जो बच्चे मेहनत करते पढ़ते हैं एंड देन फिर पेपर निकलता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो आई फील ये गलत बात है, बट नकली पेपर्स ढूंढने चाहिए। वेल देखो, ऐसे इसको कंट्रोल करना बहुत 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 ही मुश्किल होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए बिकॉज लोगों का भरोसा उड़ जाएगा एग्जाम से। किसी को लालच भी होगा पेपर्स लीक करने के लिए, बट इट्स नॉट गुड, होना नहीं चाहिए। बंद करो इसको ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये एक्साइटेड है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने पहले एक पार्ट को सराहा और अब चाहते हैं कि वो सेकंड पार्ट को भी सराहे, सो दैट हम लोग पार्ट 3 बना सकें। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पे बारिश गिर रही थी और इन्होंने कुछ 16 घंटे एक्शन किए, एंड आई होप द ऑडियंस एंजॉयज जो इनका हार्ड वर्क है। बागी 2 के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बागी 2 के ट्रेलर के साथ ही बागी 3 की प्रिपरेशन चालू हुई। लोग जानना चाहते हैं कि ज़्यादा वो एक्साइटेड। मैं चाहता था कि हमारी टीम को एक कॉन्फिडेंस हो कि बिफोर रिलीज़ में ये अनाउंस करें। एक्चुअली मैंने ट्रेलर से पहले ये अनाउंस किया है टू शो माई कॉन्फिडेंस इन द टीम, द डायरेक्टर एंड द होल एक्टिंग टीम, एंड मुझे यकीन है कि द ऑडियंस विल लाइक इट एंड विल हेल्प अस मेक द पार्ट 3। चलिए, हम जानते हैं कि टाइगर तो रिप्लेस होंगे नहीं, लेकिन क्या एक्ट्रेस उसमें चेंज? अभी राइटिंग चालू है, विद इन अ मंथ विल कम। कैसे आप? अब कुछ घंटे जो हैं मेरी ज़िंदगी के कई अरसे होंगे, और बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी खुशी है, बहुत घबराहट है, और एट द सेम टाइम ये कहूँगा कि इट्स अ फिल्म विच द ऑडियंस वुड लव टू सी। एक्शन भरपूर है और कहानी भी अच्छी है, सो आई डोंट थिंक दे विल बी डिसअपॉइंटेड। ऑडियंस तो बहुत ही एक्साइटेड है, लेकिन आपके अंदर इस वक्त कितनी नर्वसनेस चल रही है? हम देख रहे हैं नर्वसनेस तो बहुत है, बट व्हेन आई विद माय वाइफ शी कूल्स मी डाउन, एंड साजिद नडियाडवाला मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो बार बार मुझे गले लगाते हैं, बोलते तुमने अपना काम कर लिया, अभी ऑडियंस को अपना काम करने दो। बट आई जस्ट, वो कहते हैं ना कि 10th का एग्ज़ाम जब देते हैं तो आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, यू आर सो स्केर्ड कि पेपर क्या आएगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चंस,
तो वैसी एक बटरफ्लाई सी घबराहट है अंदर. पॉजिटिव है. पीपल हैव लाइक द ट्रेलर्स, पीपल हैव लाइक द म्यूजिक. आई होप दे लव द फिल्म. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार कलाकार होता है एंड चाहे वो किसी भी देश का हो, हमारी आवाम अगर उसे सुनना चाहती है तो वो आवाम पे छोड़ देते हैं. जिस दिन आवाम कहेगी कि ये मत करो तो वो नहीं करना चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक, यू नो, नॉट ऑन पर्टिकुलर सर्टेन पीपल. मैडम आपका एक जानना चाहिए, हम देखते हैं कि फिल्में जब भी आती है आपने बागी देखी होगी, अब बागी 2 आ रही है. गाने हमने देखा बहुत सारे आ रहे हैं, बैक टू बैक काम करते हैं. कैसे देखिए आप अहमद जी को एज ए डायरेक्टर? क्या बताऊँ मैं, ऑब्वियसली जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं तो पूरी मेहनत, शिद्दत और लगन से करते हैं और मुझे मालूम है कि वो बहुत दिल से काम करते हैं और उन्होंने ये फिल्म इतनी मेहनत से बनाई है और मुझे पता है कि खून पसीना और जो भी कुछ आप बोलो सब गया है ये फिल्म में. हर वाइफ वही कहती है. एक पीसी में इन्होंने बताया था कि अब ये अपना वेट लॉस करेंगे, टाइगर की तरह दिखने की इन्होंने इच्छा जताई है. आप बताइए कि ऐसा चाहते हैं कि ये ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि वेट लॉस करे और टाइगर की तरह दिखें. थैंक यू. आज़ान है ज़रूरत है. थैंक यू यार. देखोगे आप लोग ना? कल देखेंगे. अभी ये फॉक्स मतलब कल है ना, लगता कल है.